नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने देखी थी कि सलोनी वगैरह बनी हुई थी और ये मैंने ढककर इसी में रख दी थी क्योंकि ये थी गर्म। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर सामान पूरा समेट समाट के रख देते हैं क्योंकि हस्बैंड जी जल्दी जा चुके हैं। उनका काम था तो वो जल्दी निकल चुके थे, तो घर में खाना पीना की ज़्यादा जल्दीबाजी थी नहीं। तो फटाफट से यहाँ पर मैं ये सारे काम समेट दूंगी। और शक्कर पत्ती के डिब्बे में शक्कर पत्ती ख़त्म हो गई तो ये भर देते हैं। सलोनी मैंने रख दी है डिब्बे में। और यही छुटपुट काम तो हमारे इतने सारे हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अब आप लोग बोलेंगे ब्लॉग नहीं आया 2 दिनों से, कल ब्लॉग नहीं आया था, 2 दिन से आपका कोई ब्लॉग नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा व्यस्तता जब ज़्यादा हो जाती ना तो ऐसा ही होता है, ब्लॉग डालने का मूड ही नहीं होता है। और अभी मेरे पास 2 ब्लॉग हैं जो कि अब आप लोग के पास आएंगे। और कोशिश मैं ये भी करती हूँ कि आप लोग के साथ मैं रोज़ ही ब्लॉग शेयर करूँ, पर क्या करें, कभी कभी घर के काम भी इतने हो जाते हैं और मजबूरी भी हो जाती है कि ब्लॉग नहीं डाल पाते। आने जाने वाले जैसे कोई आ गए तो टाइम से ब्लॉग हमारा पहुंच नहीं पाता है। तो चलिए, अब आपके पास ये ब्लॉग आ गया हो, बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। वैसे मुझे पता है कि कैसा लगा होगा। और सच कहूँ तो काफ़ी बार मैंने कहा है कि मेरा मन अब होता नहीं है सब करने का, क्योंकि ना इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी चाहिए। दूसरा, आपके पास टाइम के साथ साथ आप जब इतनी मेहनत करते हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फल नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता, तो अच्छा नहीं लगता, मूड ख़राब हो जाता। तो चलिए, यहाँ मैंने सारी रसोई की साफ़ सफाई कर दी है। और ये सब्जी है जो कि अभी मैंने चाचा से ख़रीदी है। लेना तो मुझे आलू और ज़्यादा थे, पर आलू उनके पास सही नहीं था तो उन्होंने अभी 1 किलो ही दिया है। और देखिए, आलू से मुझे याद आ गया कि मुझे आलू ख़रीदना है शाम के लिए, क्योंकि एक भी आलू अब घर पे नहीं है। और जब से हम लोग इस वाले मोहल्ले पे आए हैं ना, तो सब्जी लगभग हमारे यहाँ मार्केट से ना के बराबर आ रही है। जो भी सब्जी चाहिए रहती है तुरंत में सामने से ले आते हैं, क्योंकि यहाँ हफ्ते में 3 से 4 बार बिल्कुल ताज़ी सब्जी आती है। जैसे कि फ्राइडे को आती है ताज़ी सब्जी सुबह, फिर कल सोमवार है, मंडे है, कल आएगी, फिर वेडनेसडे को आएगी। तो ऐसे हफ्ते में 3 बार ताज़ी सब्जी आती है। तो जो चीज़ हम लोग को लेना रहती है तो हम लोग तुरंत में ले लेते हैं। और आलू मुझे इकट्ठा लेना है, और अभी आलू हमारे यहाँ चल रहा है 20 रुपये किलो। तो आलू मुझे लेना है। और अभी 2-4 दिन का काम अभी मेरे पास थोड़ा सा है जो कि मैं करवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। होली के पहले ही पापड़ वगैरह का काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे बनाना है थोड़े से आलू के पापड़, थोड़े से चिप्स बनाना है। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़े थोड़े ही बनाएंगे। तो आलू के पापड़ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 किलो के बनाऊँगी। और ऐसे ही बनाऊँगी मैं चिप्स, क्योंकि अभी मेरे पास ना चिप्स रखे हुए हैं। और चिप्स बनाना होगा तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा चिप्स वगैरह अच्छे लगते नहीं हैं। तो पापड़ ही बना लेंगे 5 किलो करीब के। और अब तो इस घर में काफ़ी सुविधा हो गई है। मैं तो उस घर में काफ़ी परेशानियों के साथ भी सारी चीज़ें बनाती थी। और पिछले बार जो मैंने आलू के पापड़ बनाए थे ना, वो थोड़े से कड़े हो गए थे, पर इस बार देखते हैं अच्छे ही बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी मोटे थे। और आलू के पापड़ हो या चिप्स हो, अगर साल भर से पुरानी ये चीज़ हो जाती ना तो उनका टेस्ट में फ़र्क तो आ जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो चलिए, मेरी रसोई एकदम धीरे धीरे सेट हो रही है, क्योंकि जब सवेरे जैसे हस्बैंड को जाना होता है ना, तो सबसे पहले मैं उनकी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो अपने काम पे चले जाते हैं तो फिर हम लोग अपना घर का काम इत्मीनान से करते रहो, टेंशन नहीं रहती है। तो जल्दी जल्दी यहाँ काम निपटा लेते हैं। और यशी लगी हुई थी कि मम्मी जल्दी से नहा कर आ जाओ तो फिर खाना खाएंगे, क्योंकि खाना नहीं, यशी ने कुछ नाश्ता बनाया था, सॉरी मिस्टेक हो गई। ऐसा ही होता है, 1-2 दिन के वीडियो हो जाते ना तो ऐसे ही गलती हो जाती। तो यशी ने बनाया था उपमा, और हस्बैंड खा के जा चुकी हैं। तो उन्होंने उपमा ही खा लिया था क्योंकि उनको काफ़ी जल्दी निकलना था। तो चलिए, फटाफट से यहाँ सारी तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद में चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ना मुझे बाहर भी सफाई करना है। और पोर्च काफ़ी गंदा हो जाता है, तो मैं तो वहाँ पर 2 बाल्टी पानी डाल के वाइपर मार देती हूँ। और ज़्यादातर सफाई करती हूँ जब ये निकल जाते हैं तब। और जब मेरी बर्तन वाली बाई चली जाती है उसके बाद ही मैं यहाँ साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना ये भी इतनी गंदगी करके जाने लगी यहाँ पर, पूरा राख मिट्टी सब। आप कितना भी साफ़ कर दो, आप सुबह साफ़ करोगे शाम को जहाँ का तहाँ आपको दिखेगा। और मुझे ये टंकी साफ़ करना थी, क्योंकि इसमें पहले रखे हुए थे चावल, इसको धुल के साफ़ करके रख देते हैं। ये खाली हो चुकी है, तो देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ भर देंगे।
और भरा क्या था, शायद मैंने इसमें चावल ही भर दिया था फिर से दोबारा से। तो वो वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो तो सारे बने रखे हुए हैं दोनों चैनलों के, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और शायद मैंने शेयर कर भी दिया है। तो उस दिन ये टंकी मैंने धुली थी, तो वो क्लिप अभी आप लोग को दिख रही है, शायद मैंने चावल भर के रख दिए, वो आप लोगों ने देख लिया। तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। फटाफट से बर्तन धुल लेंगे, क्योंकि शाम को ना बर्तन वाली भी आने वाली नहीं है। और मैंने बताया भी था कि जब मैं जैसे ही नए घर में शिफ्ट होंगी तो धीरे धीरे सारे डिब्बे वगैरह धुलकर मुझे रखना है। और जब मैं पुराने घर पे थी तब भी मैं इनको धोकर साफ़ करती रहती थी हमेशा, पर वहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। मिट्टी वाला घर था और खप्पर वाला घर था, तो धूल मिट्टी उड़कर बहुत आती थी। वो सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी उस घर में, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पर गर्मी की वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी, पर हाँ यहाँ थोड़ा सा सुकून है इस चीज़ का कि ज़्यादा जल्दी गंदे नहीं होते हैं। पर जो बर्तन मैं धुल चुकी थी, धोकर लाई थी, वो तो ठीक थे। और जिनको मैंने धुला नहीं है, तो जैसे ही वो खाली होते जा रहे हैं उनको मैं धोकर साफ़ करके रखती जा रही हूँ। क्योंकि घर तभी अच्छा लगता है जब घर में साफ़ सफाई हो। और साफ़ सफाई तो मैं शुरू से करती थी, ऐसा नहीं कि मैं आज ही साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैं पहले भी पुराने घर में थी तब भी मैं साफ़ सफाई बहुत करती थी, और यहाँ भी करती रहती हूँ। तो कुछ लोगों को भाई और भी ज़्यादा साफ़ सफाई करने की आदत होती है, मैं ये नहीं कहूँगी। पर हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब से मैं इस वाले घर में आ रही हूँ ना, कोई भी व्यक्ति मुझे निगेटिव कमेंट नहीं कर रहा है। नहीं तो बहुत लोग मुझे साफ़ सफाई के लिए कहते थे, क्योंकि थोड़ा सा पुराने कच्चे घर में और पक्के घर में थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। कि पक्के घर में साफ़ सफाई कर दो तो दिखने लगती, कच्चे घर की साफ़ सफाई आपने की थोड़ी देर बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता है। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि पक्के घर में सफाई दिन भर करना पड़ती है, दिन भर करना पड़ती है, और कमर तोड़ सफाई करना पड़ती है। और कच्चे घर में अगर आप 8 दिन में एक बार लिपाई पुताई कर दो, अच्छा साफ़ सुथरा कर दो, घर आपका एकदम चमक जाता है। तो फ़र्क तो होता है, दोनों घरों में काफ़ी फ़र्क होता है, पर कोई बात नहीं। मैंने दोनों घरों का जीवन जिया है और मुझे अनुभव है दोनों घर का। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैं यहाँ बहुत अच्छी थी वहाँ दुखी थी, या मैं वहाँ सुखी थी यहाँ दुखी, ऐसा नहीं है। इंसान जो होता है ना, हर चीज़ से दुखी होता है, कभी वो ये कहता ही नहीं कि नहीं मैं एकदम परफेक्ट सुख से हूँ। तो भाई मेरे लिए वो घर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने आधी ज़िंदगी वहाँ बिताई है। और ये घर भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी यहाँ पर पूंजी लगी है और मेरी आत्मा इसमें है, लगाव है। क्योंकि यहाँ इसे मैंने बनवाया है, तो मुझे पता है कि कैसे घर बनता है। और वो घर भी, उस घर से भी मुझे बहुत लगाव है, ऐसा नहीं कि मुझे उस घर से लगाव नहीं है। तो चलिए यहाँ सफाई कर लेते हैं। आप लोगों से बातें भी होती जा रही थी, सफाई भी होती जा रही थी। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ से गंदगी है। और एक चीज़ अच्छी हुई कि वाइपर से साफ़ करने में धीरे धीरे टाइल्स साफ़ होती जा रही हैं। तो फटाफट से यहाँ सफाई करेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर मैं फटाफट से सफाई करके चलूँगी नहाने के लिए। मुझे नहाना है, और सच कहूँ तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी नहाने की, इतनी ठंडी लग रही थी। और वहाँ पुराने वाले घर में ऐसा था कि दरवाजे लगा लेते थे गेट, और अंदर आंगन में ही नहा लेती थी धूप में। पर यहाँ तो अब ऐसा प्रावधान ही नहीं है, यहाँ तो आपको अंदर ही नहाना पड़ेगा। यहाँ बाउंड्री वाल जब कभी एक हो जाएगी तो भले ही 1% उम्मीद रहे कि शायद बाहर आंगन में नहा सकें, पर यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की सफाई कर दी है। और काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, यहाँ मुझे लगभग 3 से 4 डिब्बे पानी लग जाता है यहाँ साफ़ करने में, क्योंकि रोज़ की ही सफाई होती है। और ये देखिए यहाँ पर इनने पूरा ऐसा मचान मचाई है कि ये जो भी आके देखेगा वो मुझे ही नाम रख के जाएगा। और बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि आप जहाँ ये नल है यहाँ पर टाइल्स लगवा लो। तो बहुत अच्छा सजेशन दिया है आपने, तो ये दिमाग में मेरे भी है। और टाइल्स कुछ रखी हुई हैं, तो देखते हैं वो टाइल्स यहाँ काम आएंगी या दूसरी टाइल्स काम आएंगी, तो वो भी हम यहाँ पर सेट करवा देंगे। तो चलिए यहाँ की सफाई हो चुकी है अच्छे से, और टाइल्स का काम जब मिस्त्री आएगा तब करवा लेंगे, और जल्दी ही करवाएंगे, कोशिश जल्दी ही करवाने की करेंगे। और इसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर। तो यहाँ पे खाने में बनना है सिर्फ आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तो चलिए फटाफट से सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, और अब कुछ भी काम करने की हिम्मत बची नहीं थी मेरे पास में। क्योंकि ना सुबह मैं जब यहाँ मेरा जो काम लेट हुआ, तो सबसे पहले हस्बैंड की तैयारी की। उसके बाद मैंने जो दीदी को बुलवाया था गेहूँ वगैरह के साफ़ कराने के लिए, चने की दाल वगैरह साफ़ कराने के लिए, वो दीदी ऊपर छत पे काम कर रही हैं। तो भाई उनको भी बताना पड़ता है कि यार ये काम कर दो, वो काम कर दो। और आज का ब्लॉग ना काफ़ी छोटा सा है। अगर उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा।
अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। और खाने में सिर्फ रोटी सब्जी ही बनना है, चावल बनेगा नहीं। तो यहाँ सब्जी हमारी पक चुकी है, थोड़ी सी रस वाली सब्जी बनाएंगे और रोटियाँ भी हमारी लगभग बन चुकी हैं। और रोटियाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़्यादा बन गई हैं, तो चलिए अब देखते हैं। शाम को नहीं बनाएंगे, शाम को थोड़ा सा दाल चावल बना देंगे, क्योंकि हस्बैंड बगैर दाल के खाना खाते नहीं हैं, उनको दाल चावल ज़रूरी है। चावल तो वैसे उतना ज़रूरी नहीं था, पर अभी अभी थोड़ा सा चावल वो खा रहे हैं और दाल बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि हमारे जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर देखते हैं वीडियो, वो लोग तो कमेंट करते हैं। ये बात अलग है कि मैं ही उनका रिप्लाई नहीं दे पाती। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।